चलो ध्यान से सुनना। कल हम लोगों ने देख लिया था, देखो हम पूरा फिर से कहानी आपको रिपीट कर दे रहे हैं कि सूरदास को पढ़ रहे थे। सूरदास जी का जन्म 1478 में हुआ था और रुनकता में हुआ था ना। हाँ, आगरा और मथुरा के बीच में पड़ता है रुनकता, ठीक। हाँ, दिल्ली और आगरा के बीच में है रुनकता, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। किसका? आप लिखेंगे सूरदास जी का जन्म 1478 में आगरा और दिल्ली के बीच रुनकता नामक स्थान पर हुआ था, ठीक। इनके पिता का नाम पंडित रामदास था तथा न ये ब्रज भाषा के विद्वान थे। ब्रज भाषा में इन्होंने ज़्यादा ही ना किसी भी चीज़ को ब्रज भाषा में, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, जिनमें से इस पाठ में हम लोग जो इस पद्य में पढ़ रहे हैं या पद में, ये सूरसागर से ही लिया गया है, ठीक। सूरसागर और सूरसागर के कई श्लोक हैं, जिनमें से हम लोग ये जो श्लोक पढ़ रहे हैं इसमें क्या था। शुरुआत में आप लोगों ने देखा सूरदास जी ने कृष्ण के बालपन का वर्णन किया है। शुरू के श्लोकों में सबसे पहले उनके बाल्यावस्था को वर्णन किया है कि चरण कमल माने मैं वैसे भगवान की वंदना करता हूँ जिनका चरण कमल के समान है, यानी कृष्ण जी की। फिर वहीं बताते हैं कि यानी चरण कमल में कौन सा अलंकार है? रूपक। फिर वहीं पे ये बताते हैं कि माने हम किस भगवान की पूजा करेंगे? सगुण ब्रह्म की, निर्गुण की नहीं करेंगे, जिसका कोई निश्चित आकार आकृति नहीं, उसको हम पूजा करेंगे ही नहीं। हम ऐसे भगवान की पूजा करेंगे जो क्या हैं? नाने जिनका आकृति आकार सब कुछ निश्चित है, ठीक। उसके बाद फिर उस अगले वाले दोहे में था कि उद्धव, अब ये देखो अगला वाला क्या था श्लोक? हाँ, अभिगतिकत माने उस भगवान के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर किलकत कान गुटुरवन आवत, ये सब आपने देख लिया था। अब कृष्ण जी थोड़े से बड़े हो जाते हैं और फिर बड़े होने के बाद ये क्या करते हैं, किस तरीके से गाय को चराने जाते हैं और हट कर लेते हैं। फिर गाय को चराने जाते हैं तो गाय चराने के दौरान इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया जाता है। गाय को बहुत ज़्यादा इधर उधर माने भौरने को या हाँकने को कह दिया जाता है, जिस वजह से ये थक जाते हैं। फिर आके अपनी मम्मी से क्या करते हैं, बताते हैं। तो उनकी मम्मी अगल बगल की गोपिकाओं को और गाली देती है और उनको कहती हैं कि हमारा लड़का जाता अपन मन बहलावे। तो आप लोगों के लड़के इनके साथ क्या करते हैं? लड़के बोल रहे हैं तो लड़का ये मत समझना गलत बोल रहे हैं, क्योंकि ब्रजभाषा में ऐसे ही दिया है, ठीक। इसके बाद फिर क्या हो गया, ये कृष्ण जी गोकुल से आ जाते हैं कहाँ? कंस को मारने के लिए, ठीक, मथुरा। अब मथुरा में आते हैं तो मथुरा में आ करके अब ये वर्णन कर रहे हैं, ये उद्धव से कुछ कह रहे हैं। उद्धव से जब कुछ बातें करते हैं तो उद्धव जी को भेज देते हैं, उद्धव को फुसला के भेजते हैं। कहते हैं जाइए किसको बताइए, गोपियों को फुसलाइए। तो गोपियों के पास ये जाते हैं फुसलाने के लिए और गोपियों को अच्छा बात बताते हैं, जोग सिखाते हैं। यानी आप क्या करिए, ईश्वर सब जगह है, आप उनमें आराधना करिए, ये करिए वो करिए, दुनिया भर कहानी बता रहे हैं। तो यही तक आप लोगों ने देख लिया था। तो यहाँ देखिए एक बार हम फिर रिपीट कर रहे हैं। उद्धव मन न भय 10-20। गोपिकाएँ कह रही है उद्धव मन 10-20 नहीं होता, मन जो एक ही होता है न। एको हु तो सो गयो श्याम संग, एक ही मन था जो किसके साथ चला गया? श्याम यानी कृष्ण के साथ गया है। को अवराधे ईश, और कोई हम लोगों का दूसरा आराध्य ईश नहीं है, आराध्य ईश नहीं है। इंद्र शिथिल भय केशव बिनु, यानी इंद्रियां आँख कान नाक जीभ त्वचा शिथिल पड़ गई हैं न, लचीली हो गई हैं, कमज़ोर हो गई हैं। किसकी बिना? किसके बिना? केशव यानी श्री कृष्ण के बिना। जौ देहि बिन शीश, और ऐसा लग रहा है जैसे शरीर तो है लेकिन उसमें शीश नहीं है। न आशा लगी रहित मन श्वासा, और ये इसी आस में हम लोगों को श्वास ले रहे हैं कि कभी न कभी भगवान कृष्ण जरूर आएंगे। जीवन ही कोट बरिस, और हम लोगों का एक एक दिन ऐसे बीत रहा है जैसे 1 करोड़ों वर्ष का जीवन हो गया हो, जैसे करोड़ों वर्ष का जीवन हो। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा हो, तुम तो मित्र हो श्याम सुंदर के। सकल जोग के ईश, जो खुद ही योग करने के जो योग ईश हैं ना। सूर हमारे नंद नंदन बिनु,
सूरदास जी कहते हैं हमारे नंद नंदन मीनू यानी श्री कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश, कोई और दूसरा जगदीश, कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। इसके बाद यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब इस श्लोक में देखिए, उद्धव जाऊँ तुम्हें हम जाने। अब उद्धव जी खूब समझाएं। अब उद्धव के ऊपर गुस्सा आई इन गोपिका। उद्धव जाऊँ तुम्हें हम जाने, उद्धव जाओ हम समझ गए तुमको, जो तुम करने आए हो, जो तुम कहानी बता रहे हो कि समझा रहे हो, जो करो ये करो वो करो। हम लोग तो क्या हैं, भगवान कृष्ण के प्रेम में पागल हैं और तुम हम लोगों को जोक सिखा रहे हो, ये कह रहे हैं। श्याम तुम ही हो कौन नहीं पठियो। अच्छा तुम ये सही बताना, श्याम तुम ही हो कौन नहीं पठे। क्या श्याम कृष्ण जी ने तुम्हें यहाँ नहीं पठाया है, भेजा है? तुमको बीच बुलाने, यहाँ हम लोगों को भुलाने के लिए ये आपको श्याम सुंदर ने भेजा है कि जाइए उन लोगों को अच्छी अच्छी बात करिए जिससे हमको क्या हो जाएं, भूल जाएं। यही कह के भेजे हैं ना। तुम हो बीच भुलाने यानी हम लोगों को भुलाने के लिए आए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, और ब्रज की नारियों के साथ तुम योग कर रहे हो, छल कर रहे हो, कपट कर रहे हो। हाँ माने योग सिखा रहे हो। बात कहत न ल जाने, तुमको लज्जा नहीं आ रही है ऐसी बात करने से कि भगवान कृष्ण को भूल जाओ, अपना काम धाम में लग जाओ। हाँ तुमको लज्जा आनी चाहिए, हम लोगों का शरीर नहीं देख रहे हो। ये बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हारे पास दिमाग उमाग नहीं है, बड़े हो गए हो लेकिन विवेक नहीं है। ऐसे भय आने, और ऐसे अज्ञानी बन रहे हो जैसे कुछ जानते ही नहीं न। हमसो कही लग हम सही ले कहे न, हमसे कह दिए हम सह लिए, हमसे कह दिए हो हम सह लिए। जिन गुण लेहु सयाने। अब ये दोबारा किसी माने किसी गांव के सियाने आदमी से मत कहना। कह अबला कह दशा दिगंबर। हम लोग अबला हैं, यानी कमज़ोर हैं, और दशा दिगंबर, हम लोगों को इतना अबला है, कमज़ोर हैं हम लोगों के पास। दशा दिगंबर, दशा माने क्या, दिशाएं, और दिगंबर माने वस्त्र। हमारी वस्त्र क्या हैं, दिशाएं ही हैं। इस समय हम लोगों को कपड़ा ओढ़ना पहनने का पता नहीं है, कपड़ा उपड़ा पहन नहीं पा रहे हैं, और तुम आके हम लोग साथ क्या कर रहे हो, जोक कर रहे हो। ये नहीं देख रहे हो कि हम लोग दिगंबर माने बिना वस्त्र का, हम लोगों को वस्त्र पहनने का कोई पता नहीं है, और तुम आके यहाँ क्या कर रहे हो, जोक कर रहे हो। मस्ट करो पहचाने, हम तुमको पहचान गए, ठीक। और साँच कहो तुमको अपनी सौ, सच सच कहती हूँ तुम्हें, तुम्हारी सौगंध है। बूझती बात निदाने, तुम इन सब बात को बूझ नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो। सूर्य श्याम जब तुम ही पठे हो, जब सूरदास जी के भगवान ने तुमको पठाया था तब नए कहूँ मुस्काने, तो हंस नहीं रहे थे, भेजते समय कृष्ण भगवान हंस नहीं रहे थे। तो यही कह रहे हैं, फिर से सुन लो। उद्धव जाऊँ तुम्हें ही हम जाने, उद्धव जाओ हम तुमको जान गए जो आके यहाँ 3-5 कर रहे हो। श्याम तुम ही हो कौन नहीं पठियो। क्या श्याम सुंदर ने यानी भगवान कृष्ण ने तुमको यहाँ नहीं पठाया है, तुम हो बीच भुलाने, यहाँ हम लोगों को भुलवाने के लिए श्याम सुंदर ने तुमको वहाँ से भेजा है, हम सब जानते हैं। ब्रज नारिन सौ जोग करत हो, ब्रज के नारियों के साथ तुम जोग कर रहे हो न, बात बता रहे हो कि भगवान कृष्ण को भूल जाओ और जोग करो, योग करो न। बात कहत न ल जाने, तुमको लज्जा नहीं आ रही ऐसी बात करने से। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, इतने बड़े हो गए हो लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि विवेक नहीं है। ऐसे भय आने, अब ऐसा लग रहा है जैसे कुछ नहीं जानते हो, अज्ञानी बन गए हो। हमसो कहीं न लई हम सही कहे, हमसे कह रहे हो हम लोग सह ले रहे हैं। जिन गुण लेहु सयाने, और दूसरे सयाने आदमी से ऐसा मत कहना, नहीं पीटे जाओगे, अभी लटका के धोंगार दिए जाओगे यहीं न। कहाँ अबला कह दशा दिगंबर, ये हम लोगों का अबला है, हम लोग कमज़ोर हैं, और हम लोगों को कपड़ा लत्ता पहनने का यानी कपड़ा पहनने का पता नहीं है न। हम लोगों को कपड़ा उपड़ा पहनने का ये इतना लीन है भगवान कृष्ण में कि हम लोगों को अपना वस्त्र पहने हैं कि नहीं पहने ये भी पता नहीं चल रहा है। यानी दशा दिगंबर माने देखो दो होंगे, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर माने जो श्वेत वस्त्र को धारण करे, और दिगंबर माने जो नग्न रहे, जो वस्त्र को धारण
न करे। दिगंबर आप लोग जानते होंगे, जब जैन धर्म आएगा ना तो वहाँ श्वेतांबर और दिगंबर होते हैं। एक श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं और एक दिगंबर, एक नग्न रहते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, कहीं कहीं बैठे रहते हैं ना, तो उसे दिगंबर कहते हैं। तो माने कह रहे हैं कि हम लोगों का दिगंबर बिना वस्त्र ही, दिशाएं ही क्या हैं, वस्त्र का कार्य कर रही हैं। मस्ट करो पहचाने, मस्ट माने देखो क्या दिया है, मस्ट, हाँ चुप करो, हम तुमको पहचान गए, मौन धारण कर लो, अब इसके आगे बोलना मत, बहुत बोल रहे हो। मस्ट करो पहचाने, अब चुप रहो, इससे ज़्यादा बोलोगे तो अभी बड़े लोगों को बुलवा देंगे और खून खान देंगे तुमको बढ़िया से ना। साँच कहो तुमको अपनी सौ, सच कहो तुम्हें तुम्हारी सौगंध है। देखा गोपिका कितनी चतुर हैं, आपन सौगंध नहीं धरावत हैं। साच कहो तुमको अपनी सौ, सच कहो तुम्हें तुम्हारी सौगंध है, हमारी हाँ तुम्हें तुम्हारी कसम है, सही सही बताना। अब अपनी कसम धराएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। बूझती बात नहीं दाने, तुम जो कह रहे हो ये समझ नहीं रहे हो, क्या बात कर रहे हो। सूर्य श्याम जब तुम्हें पठ्यो, सूरदास जी के भगवान कृष्ण ने जब तुमको पठया था, भेजा था वहाँ से, तो तब न कहो मुस्काने, तो मुस्कुरा नहीं रहे थे, बताना सही सही। तो कह रहे हैं, अब देखिए यही है इस श्लोक में। अब आगे वाले में देखिए, बस करें क्या, कल इसके आगे 2 कर लेंगे ना। हाँ बहुत अभी इंग्लिश भी पढ़ाना है ना, इतना ही, चलो कल 2 पढ़ लेंगे। और हाँ